क्या खूबसूरत बात कही है कि चलो कोई निशान ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई है मुस्कुराए हुए, चलो खुशी का कोई जहां ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपको ये सिखाएगी कि जिंदगी में खुश कैसे रहें और जिंदगी में असली खुशी किसे कहते हैं। ये कहानी ये बताती है कि जिंदगी में खुश जो रहने का फलसफा है वो कैसा होता है। तो ये जो कहानी है वो एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी स्कूटी, जिसका नाम प्लेजर था, वो उपयोग नहीं कर रहा था और वो बड़ी बड़ी खराब हो रही थी। उस व्यक्ति के मन में विचार आता है कि क्यों ना इसे OLX, जो कि एक पुराने सामान को बेचने वाली साइट है, उस पर बेच दी जाए। उसने उस पर ऐड डाला और उसमें उसने इसकी कीमत रखी 30,000 रुपए। बहुत सारे ऑफर आए, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, यहाँ तक कि 28,000 तक का ऑफर मिल गया। लेकिन उस व्यक्ति के मन में था क्यों ना और ऑफर का वेट किया जाए, हो सकता है मुझे 29,000 या 30,000 ही मिल जाए। उसने सारे प्रस्तावों को वेटिंग में रख दिया। एक समय, एक सुबह उसे कॉल आती है और एक दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि साहब नमस्कार, आपकी स्कूटी का ऐड देखा, बड़ा पसंद आया, परंतु 30,000 कमाने का बहुत प्रयास किया, 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वो अपनी स्कूटी से ही चला जाए। कृपया आप मुझे अपनी प्लेजर दे देंगे? नई स्कूटी दुगनी कीमत से भी ज़्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा समय दे दें तो मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर हो सकता है कि कुछ रुपए मिल जाएं। और हाथ जोड़कर निवेदन है साहब कि ये जो प्लेजर आपकी है ये मुझे ही दीजिएगा। अब उस व्यक्ति ने औपचारिकता में फ़ोन को ओके कर रख देता है। बहुत सारे मन में विचार आते हैं। फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कॉल करता है और कहता है कि आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 रुपये लेकर आइए और आप स्कूटी को ले जाइए। अब व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि 29,000 का भी प्रस्ताव मेरे पास आ रहा है, उसके बावजूद मैं 24,000 में किसी अपरिचित व्यक्ति को प्लेजर देने जा रहा हूँ। लेकिन उसके मन में ये विचार आया कि अगर ये व्यक्ति सच्चा है तो उस परिवार में वास्तविक रूप में आज खुशी आएगी। ये जो प्लेजर है वो सचमुच में प्लेजर उसकी जिंदगी में लाएगा। कल उसके घर में खुशियाँ आएंगी और इससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया और सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो शायद परमात्मा हमारे इस काम से बहुत खुश हो जाए। अगली सुबह उसने, जो दूसरा व्यक्ति था, उसने उसे 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आ जाऊँ, आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आ जाऊँ, बेटे को लेकर आऊँ या अकेला आऊँ, लेकिन साहब प्लेजर गाड़ी अब किसी को मत देना। अब जब वो व्यक्ति आता है तो वो 2,000 के, 500 के, 200 के, 100 के, 50 के नोट लाता है। साथ में बेटा भी होता है। ऐसा लगता है न जाने कहाँ कहाँ से निकाल कर, मांग कर इकट्ठा करके वो पैसे लाया। और बेटा भी बिल्कुल आतुर था और कृतज्ञता से भरा स्कूटी को देख रहा था। उस व्यक्ति ने उसे दोनों चाबियां दी, कागज दिए और बेटा गाड़ी पे बड़ी प्यार से हाथ फेर रहा था, अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसे पोंछ रहा था। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आपको इस स्कूटी को लेके काफ़ी आनंद का अनुभव हुआ होगा। तो कहता है कि साहब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि साहब पैसे गिन लीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गिन कर लाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो व्यक्ति जाने लगा तो उसने अपनी जेब से, पहले व्यक्ति ने उसे 500 का नोट वापस करते हुए कहा कि घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। सोचा ये था कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि इस 500 रुपये में तो मिठाई और तेल दोनों ही आ जाएंगे। अब जो दूसरा व्यक्ति जिसने स्कूटी ली थी, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। वो व्यक्ति उनसे विदा लेकर प्लेजर लेकर चला जाता है, लेकिन जाते समय बड़ा विनम्रता से झुककर अभिवादन करता है और 2 बार आभार व्यक्त करता है।
आज वास्तविक रूप में उस व्यक्ति को उस स्कूटी जिसका नाम प्लेजर था उसे बेचते वक्त पता चला कि वास्तव में प्लेजर किसे कहते हैं, वास्तव में आनंद किसे कहते हैं। हम लोग सहज भाव में तो कह देते हैं इट्स माय प्लेजर, ये मेरा आनंद है, लेकिन जीवन में कुछ व्यवहार करते समय हमें नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। आपके माध्यम से किसी को सच में क्या आनंद प्राप्त हुआ, ये भी देखने की चीज़ होती है। तो दोस्तों, इतनी प्रार्थना है कि ईश्वर ने अगर आपको कुछ देने लायक बनाया है तो कोशिश करेंगे आप किसी को सुख दे सकें, खुशी दे सकें। और खुशी सिर्फ अपने लिए पाने से नहीं होती है, खुशी किसी को बांट कर भी मिलती है। तो किसी को कुछ दे कर देखिए, शायद वो प्लेजर उसकी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी आ जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।